भाई लोग इमेजिन करो, हॉरर सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आती है जिसका कॉन्सेप्ट ही सुन के आप बोलते हो बस थिएटर में सीट बुक। एग्जैक्टली यही हाइप थी जैक क्रैगर की वेपन्स को लेके। स्टीफन किंग टाइप प्रेमिस, इंटरनेट के फैन थ्योरीज की बौछार और एक्सपेक्टेशन की हॉलीवुड में फाइनली गिव अस द नेक्स्ट बारबेरियन लेवल फ्रीक आउट। आई डोंट नो, मुझे बारबेरियन उतनी पसंद आई नहीं थी, बट स्टिल उसकी रेटिंग काफी अच्छी है 7.7। पर जब फिल्म देखने जाओगे देन थोड़ा सा डाउन हो जाओगे। बाकी बात करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट। वेपन ओपन विद अ किलर प्रमाइस। एक्चुअली ट्रेलर्स में बहुत सारा पार्ट है कहानी का जो क्लियर हो ही चुका था। अब मूवी देखने जाओगे देन यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग न्यू, यू विल एक्सपेक्ट न्यू बट नॉट द न्यू। व्हेन द मूवी विल स्टार्ट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वही तो है जो ट्रेलर में देखा था, बट गिव इट अ टाइम। एक अमेरिकन स्मॉल टाउन, मिस्टीरियस सुपरनेचुरल इवेंट्स, डार्क सीक्रेट बबलिंग अंडर द सरफेस। ट्रेलर में तो आपको एक काफी स्टीफन किंग मीट्स जॉर्डन पहले वाइब मिल ही रही थी, जिसमें स्लो टेंशन, मूडी एटमॉस्फेयर, मैडनेस थी। जैक क्रैगर जिसने बारबेरियन जैसी कल्ट हॉरर दी, मुझे नहीं लगती है इस बार उन्होंने जो बजट है उसको बढ़ाया, कैनवस को बढ़ाया और एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ाया, बट यहीं पे फिल्म धोखा दी जाती है। स्टोरी मल्टीपल ट्रैक्स पर जाती है, हर ट्रैक में रैंडम और डिस्कनेक्टेड लगता है। आई लाइक वन थिंग कि एक कहानी को एक अलग अलग डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं और वो जब चीज देखते हैं यू विल लव इट। सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी की गई है इस मामले में। देयर आर कैरेक्टर हु पॉप अप, हु गिव 5 मिनट स्क्रीन टाइम पर वैनिश हो जाते हैं एंड वो क्रीपी हॉरर उतना फील नहीं होता है। हॉरर टेंशन बिल्ड होता है पर क्लाइमेक्स आते आते सब थोड़ा सा फज हो जाता है। अगर इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी सुपर मस्त है, क्रीपी फ्रेम्स हैं, ग्रेनी गोस्ट है और प्योर 80s और 90s वाला हॉरर नॉस्टैल्जिया है, बट सेटिंग 80s और 90s वाली नहीं है। एक दो सेट पीसेस जेन्युइनली डिस्टर्बिंग हैं, कुछ मोमेंट्स हैं आपको एज पर बैठने नहीं देंगे, स्पेशली जो 20 से 30 मिनट है शुरू का और जो एंड का जो 20 से 30 मिनट है या फिर बोल दो क्लाइमेक्स के जो बाद का वाला पार्ट है, वो इतना ज़्यादा क्रीपी है कि समटाइम यू विल कवर योर फेस, यू डोंट वांट टू वॉच दैट। स्टीफन किंग के जो फैंस हैं उनको कुछ ईस्टर एग्स मिल जाएंगे, बट वो सरफेस लेवल पर ये इंजॉय कर सकते हो और उसके बाद आप यू कैन मूव ऑन। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो जो राइटिंग है और जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बोर है। रेडिट पर सही बोला है कि यहाँ कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है बट एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है। और आई डोंट नो, आपको मूवी देख के शायद ऐसा लगे भी कि जो वश मूवी थी जिसका रीमेक हुआ था शैतान, कुछ वैसी है, वैसी इंस्पायर्ड है। और जो अभी वश 2 आ रही है उसका ट्रेलर को देख के थोड़ा सा लगता भी है कि थोड़ा सा वैसा ही कुछ इंस्पायर्ड या फिर कुछ तो किया गया है जो थोड़ा सेम से लग रहे हैं। कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत जीरो है, ना उनके पास की फिक्र है ना ही उनकी कहानी का कुछ खास पे ऑफ किया गया है। प्रॉपर वेस्टेड पोटेंशियल लगा है मुझे कुछ कैरेक्टर्स का। हॉरर बीट्स का अगर इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि फिल्म अपनी मोमेंटम लॉस करती है, जैसी सस्पेंस अप होने लगता है, पेसिंग स्लो हो जाती है या फिर कुछ मम्बल डायलॉग्स आ जाते हैं। एंडिंग इज प्योर एंटी क्लाइमैक्स, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है और जो ट्विस्ट आता है वो ऑलरेडी गेस हो चुका है। पर मेरे थिएटर में तो लोग कुछ सीन्स पे हंस भी रहे थे बहुत ज्यादा ही। और इट्स वेरी वियर्ड कि जब भूत आ रहे थे थोड़ा सा हल्का सा घबराने के साथ साथ मैक्सिमम लोग हंस रहे थे और एंड तक आते आते तो थोड़ा सा मतलब वो जो एंड वाला एक पार्ट आता है क्लाइमेक्स वाला, वहां पर तो सब लोग फट के हंस रहे थे कि कौन कैसे भाग रहा है। तो वो एक पॉइंट है जो इस मूवी को बहुत ही ज्यादा वीक कर रहा है। प्लॉट अच्छा था, एक्चुअली स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा था, इसको और अच्छे से बनाया जा सकता था, जैसे हमने शैतान देखी थी या फिर वश मैंने देखी नहीं है बट जैसे ही वश थी। बाकी लोग बोल रहे हैं कि जो बारबेरियन के फैन है उनको बड़ा ही बुरा लग रहा है, बट आई डोंट नो बारबेरियन भी क्यों चली है, कोई आइडिया नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट आई थिंक 90% मूवी तक तो मैं सस्पेंस में रहा कि हाँ अब दिखाओ कुछ, और बाकी जो 10% में कुछ ऐसा वियर्ड दिखता है मगर अच्छा इसके लिए इतना वेट कर रहा था मैं, तो इसलिए मुझे बारबेरियन अच्छी लगी। और सेम गोज हियर ऑल्सो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ नाउ आई एम इनटू द फिल्म, कि अब मुझे डराओ, मैं डरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं कहानी में जो तुम बोलोगे वो सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम वेटिंग। एक दो जगह पे थोड़े से क्रीपी मोमेंट आए थे, वहाँ पे फट जाती है सच्ची में, बट लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा हेविली डिसअपॉइंट होता है पूरी फिल्म को देख। बाकी अगर एंड में बोलूँ तो वेपन पे जो सीन यही है कि जो ग्रेट आइडिया है बट उसकी एग्जीक्यूशन बहुत डल है। सिनेमैटिक हॉरर में कभी कभी धमाका नहीं, फ्रेश एटमॉस्फेयर चाहिए होता है या फिर कॉम्प्लेक्स प्लॉट, बस एक स्ट्रॉन्ग पे ऑफ के साथ। इस मूवी की जो शुरुआत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पर जज्बा, थ्रिल, इमोशन और स्टोरी सब बीच में छूट जाते हैं।
ये कल्ट क्लासिक बन सकती थी, जैसे अभी हम वश के साथ देख रहे हैं, पर एंड आते आते यू विल जस्ट रियलाइज कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको मिस कर दिया गया। अब सीन सिंपल है, अगर आप हॉरर मूवीज देखने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हो देन यू कैन वॉच, आपको जाना चाहिए ये मूवी देखना, क्योंकि थिएटर में यू विल लव इट। बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम या फिर ग्राउंड जीरो पे लेके चलना और जाओ, मूवी को एंजॉय करो, थोड़ा जो भी डर आपको दे रही है वो डर को एक्सेप्ट करो, बाहर निकलो एंड देन मूव ऑन। बाकी आप कमेंट से बताओ अगर आपने मूवी देख ली है कि आपको कैसी लगी, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।